Hello friends, welcome to Notes. Please like, subscribe and press the bell icon of my channel. So let's start. आज हम NCERT बुक क्लास 11th की ज्योग्राफी जिसका नाम है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इंडिया और उसकी लोकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इंडिया लोकेशन ऑन द वर्ल्ड मैप, इंडिया एट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये क्या चीज़ है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर? लेट्स सी, ये आपका वर्ल्ड का मैप है, ओके। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका इंडिया ये रहा, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये 0 डिग्री लाइन है लैटिट्यूड की, जिसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेटर। अब इस इक्वेटर के अबव पोर्शन जो है पूरा वर्ल्ड का, यानी ऊपर का जो नॉर्थ का एरिया है, इसको हमने नॉर्थ हेमिस्फीयर दिया। और इक्वेटर के नीचे वाला जो पोर्शन है जो साउथ पार्ट में आता है, उसको हमने सदर्न हेमिस्फीयर नाम दिया। तो अब यहाँ देख सकते हैं आपका इंडिया इक्वेटर का, ये रहा इक्वेटर की लाइन, इस लाइन के अबव है यानी नॉर्थ में है, तो इसलिए इंडिया किस में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ओके। अब यहाँ देखिए, ये जो लाइन है आपकी जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ये आपका लंदन इंग्लैंड का यहाँ से क्रॉस करते हुए, इसको पास करते हुए लाइन जा रही है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ओके। अब इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इस तरफ का यानी वेस्ट साइड के वर्ल्ड को हमने वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा, और ईस्ट साइड के वर्ल्ड को हमने ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहा। तो आपका इंडिया कहाँ आ रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ये क्लियर समझ में आ गया, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया आपका किस में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न की बात हुई तो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश, लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर। अब इसे हम समझते हैं। तो लैटिट्यूड एक्सटेंड कितना है, बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे, यहाँ ये जो आपको ये जो ईस्ट टू वेस्ट लाइन ट्रेवल कर रही है, ये आपकी लैटिट्यूड्स हो गई। यहाँ जो इंडिया का मेन लैंड का जो सदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी वाला, यहाँ जो है लैटिट्यूड कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और इधर आ जाइए एकदम टॉप में, इंडिया के टॉप में नॉर्थ में लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पास, यहाँ जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका आ गया, वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हुआ, ओके। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, ईस्ट टू वेस्ट देख लीजिए। यहाँ देखिए वेस्ट में आ जाइए गुजरात के पास, यहाँ जो लाइंस हैं यानी ये पूरी जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन कर रही है लाइन, ये आपके लॉन्गिट्यूड्स हो गए, ओके। ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए। तो आपका गुजरात में देख लीजिए सबसे लास्ट पॉइंट जो है आपका, वो कौन से लैटिट्यूड पे, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर अरुणाचल प्रदेश में लास्ट यानी यहाँ ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ओके। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। अब यहाँ पे दे रखा है कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। ये क्या चीज़ है, अब देखिए, अब लैटिट्यूड को जब ये 37 को हम 8 डिग्री के साथ माइनस करेंगे तो हम ये पाएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नियर अबाउट 30 डिग्री का डिफरेंस है, ओके। यानी 37 को 8 के साथ माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। वैसे ही ईस्ट टू वेस्ट में है, 97 को 68 के साथ माइनस करेंगे तो नियर अबाउट 29 डिग्री यानी 30 डिग्रीज का ही डिफरेंस यहाँ भी है, ओके।
अब यहाँ पे पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23 डिग्री एंड हाफ डिवाइड्स इट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है लैटिट्यूड, एक लैटिट्यूड जो 23 डिग्री पे है एंड हाफ पे है, उसको हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम दिया। वो इंडिया के बीचों बीच से पास हो रही है। ओके, ये देखिए ये लाइन पास हो रही है। ये इंडिया को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे ये बात समझाई गई है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की बात की है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आपकी बुक में इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया, सिर्फ नाम लिया गया है, एक्सटेंशन की बात की है इसलिए क्योंकि 6th 7th 9th की एनसीईआरटीज़ में आपने इनके बारे में बहुत सारा डिटेल में पढ़ लिया है। लेकिन हम तो भाई यहाँ टच करेंगे इसको, है ना, लैटिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। तो लैटिट्यूड्स के बारे में जाने कि व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड्स क्या है, इट मीन्स अक्षांश क्या है। रन्स ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ आ जाइए, यहाँ देख रहे हैं ये जो लाइंस है, ब्लू लाइंस है जो ईस्ट टू वेस्ट रन कर रही हैं, या आपके क्या और एक दूसरे के पैरेलल हैं, या आपके लैटिट्यूड्स है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स कहते हैं। गेट शॉर्टर टुवर्ड्स द पोल। अब यहाँ आ जाइए, ये जो बीच में इक्वेटर वाली लाइन सर्कल दिख रहा है आपको, ये सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल है लैटिट्यूड का। ओके, और इसके ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे चाहे साउथ की तरफ जाएंगे तो ये लैटिट्यूड्स क्या है, इक्वेटर के कंपैरिजन छोटे होते जा रहे हैं। देखिए इधर आते जाइए, ऐसे ही आते जाइए नॉर्थ में, तो यहाँ पे ये सबसे छोटा सर्कल है नॉर्थ पोल का। ठीक है, तो जो लैटिट्यूड्स हैं वो पोल्स की तरफ जाते हुए क्या होते जाते हैं, शॉर्ट होते जाते हैं, शॉर्ट्स पे शॉर्ट होते जाते हैं। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। यही बात कह रहे कि जो इक्वेटर है लार्ज सर्कल है, और इक्वेटर जो है आपके अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ओके, तो जो लैटिट्यूड्स हैं अबव 90 डिग्री हो गए, मीन्स 0 से ऊपर जाओ नॉर्थ की तरफ तो 90 लैटिट्यूड्स हो गए, और वैसे 0 से साउथ की तरफ जाओ तो 90 लैटिट्यूड्स। तो टोटल 90 + 90 कितने हुए, 180 डिग्री, 180 लैटिट्यूड्स हो गए, और 180 डिग्री भी हो गए। तो आपका कितना जो लैटिट्यूड्स है वो टोटल 180 लैटिट्यूड्स हैं। ओके, अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। रन्स नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए नॉर्थ पोल, इधर नीचे जाएंगे साउथ पोल। ये जो लाइंस हैं, ये जो सर्कल्स हैं, ये नॉर्थ से साउथ पोल रन करते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस। दे आर इक्वल इन लेंथ। जैसे इधर था इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सारे सर्कल्स बराबर हैं। ठीक है, यहाँ सारे सर्कल्स बराबर हैं। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आप जानते हैं कि जो अर्थ है वो बीच से थोड़ी क्या है, मोटी है, और ऊपर की तरफ चपटी है। इसी वजह से इक्वेटर क्या हो गया, बड़ा सर्कल हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ जो है सारा इक्वली डिस्टेंस है। ठीक है, अब आ जाइए, अब ये हमने क्या किया, प्राइम मेरिडियन चूज किया। जैसे यहाँ हमने एक 0 डिग्री लिया, एक सेंटर पॉइंट लिया, वैसे ही हमने यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन मान लिया, यानी 0 डिग्री मान लिया। उसके इस तरफ 180 डिग्रीज, और वेस्ट की तरफ 180 डिग्री, और ईस्ट की तरफ 180 डिग्री। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 360 डिग्रीज हो गए, यानी 360 आपके लॉन्गिट्यूड्स हो गए। और ये जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है। अब एक और बात ये कि ये जो मेरिडियंस हैं यानी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये इक्वेटर के पास तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ देखिए ये 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड और यहाँ 0। यहाँ जो इन दोनों के बीच में गैप होगा ये सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा, इक्वेटर के पास। लेकिन जैसे ही पोल्स की तरफ जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ये कम होता जाएगा। देखिए कम होता जा रहा है, राइट।
तो यही बात यहाँ पे समझाइए। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए सेपरेटली, यह आपका लैटिट्यूड्स हो गया, इक्वेटर बीच में है, ठीक है, इन्हीं को पैरेलल्स कहते हैं। इधर आपका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, इधर आपके लॉन्गिट्यूड्स हो गए, बीच में प्राइम मेरिडियन हो गया आपका, ठीक है, इधर वेस्ट हेमिस्फेयर और साउथ ईस्ट हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूड। ये देखिए ये पूरा जो देख रहे हैं ग्रिड जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बना रहे हैं, यानी एक तरह का जाल बनाए हुए हैं। दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स, ये बनाई हुई नहीं है अर्थ पे, ये हम लोगों ने सोची है लाइन, ठीक है, और इसी के बेस पे हम किसी भी जगह को इजीली लोकेट कर सकते हैं, ठीक। ये बात हुई। अब यहाँ पे दे रखा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 7 टाइम जोन्स, रशिया के 11 टाइम जोन्स। अब ये टाइम जोन्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे डिस्टेंस बोल रखा है नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। यहाँ देख लीजिए ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है इंडिया का। यहाँ का पूरा डिस्टेंस कितना है, नॉर्थ से साउथ अगर आपको जाना हो तो आप कितना किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, 3214 किलोमीटर ट्रैवल्स करेंगे, यानी नॉर्थ टिप से साउथ टिप तक 3214 किलोमीटर का डिफरेंस है। वैसे ही वेस्ट से ईस्ट कितना डिफरेंस है, कितना दे रखा है, 2933 किलोमीटर का डिफरेंस है। ओके, दिस अब यहाँ पे दे रखा है दिस इज बिकॉज। अब ऐसा क्यों भाई, जब 30 डिग्री का ही डिफरेंस है तो यहाँ ये किलोमीटर्स में नियर अबाउट 300 का क्यों डिफरेंस है। वो ऐसा इसलिए है कि डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो इक्वेटर की तरफ, ये जो सदर्न मोस्ट पार्ट है आपका इंडिया का, ये आपका इक्वेटर के पास आता है। देखिए 8 डिग्री नॉर्थ है। वही जब आप जाओगे नॉर्थ की तरफ तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, यहाँ ये 72 लॉन्गिट्यूड, यहाँ ये 76 लॉन्गिट्यूड, ये क्या होते जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो पास होते जा रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, ओके। और यहाँ ऊपर की तरफ जाएं नॉर्थ की तरफ तो ये पास आती जा रही हैं। तो यही रीज़न है कि जो क्या है आपका ये किलोमीटर्स में वेरिएशन आ गया, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड्स फॉर इंडिया। अब लैटिट्यूड्स का इम्पोर्टेंस इंडिया में चाहे अदर कंट्रीज़ में भी देखिए। अब लैटिट्यूड्स क्या हैं, किसी भी जगह का क्लाइमेट, लैंडफॉल, सॉइल टाइप और नेचुरल वेजिटेशन पे इनका बड़ा रोल होता है। जैसे भाई लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे ही तो सन की लाइट पड़ती है। जैसे आपका 0 डिग्री हुआ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ट्रॉपिक जोन होता है, ठीक है, यानी यहाँ सन की लाइट्स जो है डायरेक्ट पड़ती है। तो यहाँ के वेजिटेशन पे, यहाँ के जो ग्रास है, ट्रीज है, इन पे असर हुआ, यहाँ पे बारिश पे असर हुआ, बारिश पे असर हुआ तो मिट्टी पे असर हुआ, ठीक है। और वही जो आप नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो वहाँ सन की रेस कम पड़ेगी, तो उस हिसाब से बारिश कम होगी, फिर मिट्टी अलग होगी, क्लाइमेट अलग होगा। ये हुआ लैटिट्यूड्स का इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड्स का इम्पोर्टेंट क्या हुआ। अब देखो भाई, यहाँ तो हमने पढ़ा कि ये 68 को जब हम माइनस करें, 68 ईस्ट लॉन्गिट्यूड को जब हम माइनस करें 97 लॉन्गिट्यूड से, तो हम पाएंगे 30 डिग्री का डिफरेंस हुआ। अब 30 डिग्री का डिफरेंस से यहाँ पे दे रखा है मीन्स 2 आर डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट हुआ और ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट हुआ, ओके। यहाँ पे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का डिफरेंस पड़ गया। अब ये 2 घंटे का डिफरेंस कैसे हो गया। अब देखिए आपकी जो अर्थ है 24 घंटे में पूरा एक अपने आप का रोटेशन लेती है। तो 24 घंटे में आपके लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं 360 डिग्री, राइट। तो इट मीन्स ये हुआ कि वो 24 घंटे में, 24 घंटे को जब आप 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 1 घंटे में 15 डिग्री ट्रैवल कर रहा है,
ओके, सन जो है 1 घंटे में 15 डिग्री ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ क्या हुई, मॉर्निंग पहले हुई, यहाँ मॉर्निंग बाद में ही तो आएगी। 1 घंटे में 15 डिग्री ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ तो 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया ना। 30 डिग्री यानी 15 + 15 कितना हुआ, 30 डिग्री, यानी 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ ईस्ट है, तो भाई सूरज तो आपका इससे ही आता है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, आपका पहले मॉर्निंग हुई, और यहाँ गुजरात में आपके क्या हुई, बाद में मॉर्निंग हुई। अगर इमेजिन कीजिए कि अगर हम टाइम अपने अकॉर्डिंग ही सेट कर दें, जैसे गुजरात में अपने अकॉर्डिंग सेट करें, भाई जब मॉर्निंग होती है वहाँ के 6 बजे हम लोग जो घड़ियाँ हैं 6 बजे जब मॉर्निंग हो रही है वहाँ सेट कर दें, इधर का 2 घंटे पहले यहाँ 4 बजे सेट कर दें, तो कितना कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे कोई ट्रेन यहाँ चल रही है 6 बजे, तो यहाँ तो गुजरात के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, 2 घंटे बाद ही चलेगी ना। तो ये डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, ये कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ कर, यानी एक लॉन्गिट्यूड को हमने क्या किया, स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ किया, और उसके बेसिस पे हमने टाइम डिसाइड किया। और उसके बेसिस पे टाइम डिसाइड किया हुआ तो ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में भी 6 बजेगा जिस समय, उतना ही समय गुजरात में भी 6 बजेगा, ठीक है। तो इससे हमारी जो ट्रेन्स हैं, फ्लाइट्स हैं, बसेस हैं, इन सब का कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। और इसी वजह से, क्योंकि एक ही टाइम पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है, ठीक। तो वो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने चूज़ किया है वो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, वो ये आप ये लाइन देखिए, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है आपकी, यही है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। स्टैंडर्ड मेरिडियन ये है आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ओके, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये वर्ल्ड के ग्रीनविच मेरिडियन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भाई आपका इंडिया जो है वो ईस्ट में है, और आपका जो लंदन है, इंग्लैंड जो है, वो तो इसके बाद आता है ना। यानी सन जो है, मॉर्निंग जो है इंडिया में पहले होती है, और 5 घंटे बाद ना उधर मॉर्निंग होगी। तो यानी अगर उसके टाइम से अगर हम अपना टाइम डिसाइड करें तो इंडिया में मॉर्निंग 5 घंटे पहले होगी, और वहाँ की मॉर्निंग क्या होगी, 5 घंटे बाद होगी। यानी कहने वाला जब वहाँ मॉर्निंग हो रही होगी, यहाँ तो दोपहर हो रही होगी। तो यही सब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए भी हमने क्या किया, अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ किया, ठीक। तो नेक्स्ट अब ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें वही सब चीज़ें हैं। यहाँ आपको ये समझाया गया है कि जो सन की रेज है, ये जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन है, जो सन की रेज है इन एरिया पे डायरेक्टली पड़ती है। तो ये जो एरिया है ट्रॉपिक जोन का एरिया है, ठीक है। यहाँ ज़्यादा हीट होती है, यहाँ ज़्यादा हीट होती है। और वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबव ये टेम्परेट एरिया आ जाता है, यानी ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। और ये जो येलो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इंडिया की पोजीशन है। यहाँ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। तो इंडिया का आधा पोर्शन क्या आता है, टेम्परेट जोन में आ जाता है। आधा पोर्शन इंडिया का कहाँ जाता है, ट्रॉपिक जोन में। इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है सब ट्रॉपिक क्लाइमेट्स है, ओके। इंडिया का क्लाइमेट क्या है, सब ट्रॉपिक क्लाइमेट, ओके। तो बस आज यही हम पढ़ते हैं। इसका सेकेंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ओके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू सो मच।